हेलो भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज से हम लोग एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑप्शंस ट्रेडिंग। तो आप लोगों ने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में तो सुना ही होगा। आज की डेट में ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, पर फिर भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे लॉसेस ही कर रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज के कारण। तो अगर आपको ऑप्शंस में अर्न करना है तो आपको पहले नॉलेज गेन करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको ये सक्सेस का एक ही मंत्र है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको रिस्क और रिवार्ड को भी मैनेज करके चलना पड़ेगा। मतलब कि आपको मनी मैनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अर्न कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि ऑप्शंस क्या चीज़ है। तो ऑप्शंस दो पार्टी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि आप किसी सर्टेन प्राइस पे वो स्टॉक को बाय करिएगा, इसके लिए आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, इसी को ऑप्शंस कहते हैं। ये इसको और अच्छे से समझेंगे, पर आइए देखते हैं कि कितने तरह का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक को कहा जाता है कॉल और दूसरा को बोला जाता है पुट। तो आइए देखते हैं कि कॉल ऑप्शन है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन कुछ भी नहीं। मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जो आपको लगता है कि ऊपर जाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि कोई स्टॉक अभी 1000 रुपये पे है और आपको लग रहा है कि ये आगे चल करके 1100 हो जाएगा। तो आप क्या करिएगा, कॉल ऑप्शन बाय करिएगा, और जब ये 1100 होगा तो आपको ये प्रॉफिट देगा। आप कॉल ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉल ऑप्शन को सेल करिएगा तो मार्केट नीचे जाएगा तब आपका प्रॉफिट होगा, ना कि ऊपर जाने पर। लेकिन आप ऑप्शन का एक अकेला शेयर नहीं ले सकते। आपको एक लॉट लेना पड़ेगा जिसमें 25-50 कुछ भी शेयर हो सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन साइज पर। तो मान लेते हैं कि 50 शेयर का एक लॉट है। तो अगर आप 1000 के रेट से 50 शेयर खरीदते हैं तो आपको टोटल शेयर खरीदने का 50,000 रुपये लगेंगे। लेकिन आपको अगर बोला जाए कि ये 50,000 ना दे करके आप मात्र 1500 रुपये दे करके एक ऑप्शन ही ले लीजिए, तो ये जो आप 1500 रुपये आप देंगे इसे कहते हैं प्रीमियम अमाउंट। आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि आखिर ऑप्शन है क्या चीज़। मान लीजिए कि आपको एक कार खरीदना है और आप कार खरीदने के लिए एक शोरूम में गए और आपको एक कार का मॉडल पसंद आया जिसका दाम था 10 लाख रुपए। लेकिन वो कार ब्लैक में अवेलेबल था, पर आपको वो चाहिए था रेड कलर में। लेकिन शोरूम के ओनर ने आपसे कहा कि आप अभी 10,000 दे करके उसे ऑर्डर करवाते हैं तो वो आपको ला करके वो कार दे देंगे। तो आपने क्या किया, मात्र 10,000 रुपये दे करके वो कार को बुक करवा लिया। तो ये जो आप 10,000 रुपये उसे दे रहे हैं, इसी को कहेंगे प्रीमियम अमाउंट। ये हो गया आपका प्रीमियम अमाउंट। लेकिन मान लीजिए कि किसी कारण से उस कार का दाम 10 लाख से बढ़ करके कुछ दिन बाद 12 लाख हो जाता है। तो इस केस में आपको क्या हुआ कि आप 10 लाख में बुक करवाए थे तो आपका 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। मतलब कि आपका 2 लाख रुपये बच गया, नहीं तो आपको 12 लाख में भी लेना पड़ता। तो इस हिसाब से आपका 2 लाख प्रॉफिट हो गया क्योंकि आपने 10,000 में उसे बुक कर लिया था। पर वही केस अगर 10 लाख का जो कार है उसका दाम कुछ दिन बाद गिर करके 9 लाख हो गया, तो आपको 1 लाख का यहाँ पे नुकसान हो जा रहा है। क्योंकि अभी अगर आप वो कार लेते तो आपको 9 लाख लगता, लेकिन आपने 10,000 दे करके उसे बुक करवाया था तो आपको 10 लाख में लेना पड़ जाएगा। तो इसी तरह से ऑप्शंस वर्क करता है। तो हमने कॉल ऑप्शन देखा, अब देखते हैं कि पुट ऑप्शन क्या है। पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन का बिल्कुल ही उल्टा है। मतलब कि आपको अगर लगता है कि मार्केट गिरने वाला है तो आप क्या कर सकते हैं कि पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि मान लीजिए कि 1000 रुपये का शेयर है और अगर गिर करके 900 रुपये आता है तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट सेलिंग की तरह।
इसी तरह से पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होगा, ना कि नीचे जाएगा तब। अब आइए देखते हैं स्ट्राइक प्राइस क्या चीज़ है। तो स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिसमें ऑनर और बायर दोनों मिल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। इस एग्जांपल में 10 लाख स्ट्राइक प्राइस आपका कहलाएगा। चलिए फ़िलहाल के लिए इतना ही। Thank you very much for watching this video. Please like, share and subscribe.